नमस्कार दोस्तों, अगर मेरे प्रसंग आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे नया प्रसंग आपके पास अपने आप आ जाएगा। आज मैं आपको एक बहुत ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो वाकई में शिक्षाप्रद भी है। एक बार की बात है, एक बहुत ही पुण्य व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद परिवार को प्यास लगने लगी। जेठ का महीना था, आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने साथ लेकर चलने वाला पानी भी समाप्त हो चुका था। एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो मालिक। इतने में उसे कुछ दूर पर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहाँ से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी सी दरिया बहती है। जाओ, जाकर वहां से पानी लो और अपने परिवार की प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु को धन्यवाद बोला। पत्नी एवं बच्चों की स्थिति नाजुक होने के कारण वहीं रुकने के लिए बोला और खुद पानी लेने चला गया। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे। पुण्य आत्मा को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो 5 अन्य व्यक्ति मिले जो उसी तरह प्यासे थे। पुण्य आत्मा ने फिर अपना सारा पानी उनको पिला दिया। यही घटना बार बार होती रही। जब काफी देर हो गई तो साधु महाराज ने सोचा कि अभी तक वह व्यक्ति आया नहीं। तो जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो देखा कि वह अपना पुण्य कार्य कर रहा है। तो साधु ने बोला, हे पुण्यात्मा, तुम बार बार अपना बाल्टी भरकर दरिया से लौटते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो। इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? पुण्यात्मा ने बोला कि मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। तब साधु बोले, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचे। तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। तो पुण्यात्मा ने पूछा, कैसे महाराज? साधु बोले, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने की बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और अन्य प्यासे लोगों को भी फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की जरूरत ही नहीं। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। पुण्यात्मा को सब कुछ समझ आ गया कि अपना पुण्य खाली कर दूसरों को देने के बजाय दूसरों को भी पुण्य अर्जित करने का रास्ता या विधि बताएं। मित्रों, ये तत्व ज्ञान है। अगर किसी के बारे में अच्छा सोचना है तो उसे उस परमात्मा से जोड़ दो, ताकि उसे हमेशा के लिए लाभ मिले। महान पुरुषों ने जीवन के 4 भाग किए हैं। जो आयु हमें मिली है उसमें 25 साल शुरुआत के जीवन में ज्ञान को, धन को, धन भी कौन सा, शरीर का धन, बल, और इनको हमें जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो जो शुरू के 25 वर्ष हमें मिले हैं, हमें क्या क्या जोड़ना है? ज्ञान, धन और बल। आप देखते हैं कि विद्यार्थी को सबसे पहले जोड़ना ही सिखाया जाता है। जब हम गणित सिखाते हैं तो सबसे पहले हम उसे जोड़ना सिखाते हैं। गणित के विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं, तो प्लस करना हम सीख गए। उसके बाद घटाना सिखाया जाता है। घटाना सीखने के बाद उसे मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं, गुणा करना जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद विभक्त करना अर्थात डिवाइड करना। नियम तो यही है। ऋषियों ने कहा है कि ऐसे ही जीवन का क्रम है, क्योंकि गणित सीखना है तो यह 4 बातें अपनानी पड़ेंगी। ऐसे जीवन को भी 4 भागों में बांट दिया गया। जो शुरुआत का भाग है वह जोड़ने का है, अर्थात जब तक विवाह न किया गया हो 25 साल तक आयु का जो भाग है, उस भाग में आप जोड़ना सीखेंगे। गुण जोड़ रहे हैं, शरीर का बल बढ़ रहा है, मन का संतुलन सक्षम बनाते जा रहे हैं अपने मन को, तो जोड़ ही जोड़ है। और गृहस्थ में आकर फिर उसे अपने ऊपर घटाना है। इस रूप में जोड़ना और घटाना जब व्यक्ति सीखने लग जाता है तो फिर उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति और उसका अनुभव बढ़ता जाता है। जो अनुभव उसे मिला, अब उसी अनुभव को उसे मल्टीप्लाई करना है। कई गुणा बढ़ाकर घर में एकदम बाहर रखते हुए वानप्रस्थी बनकर अपने ज्ञान को संसार में बांटो। इस तरह जो गणित के 4 हमारी विधाएं हैं, जो हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग देते हैं या बांटते हैं, ये सारी चीजें हमारे जीवन में प्रतिपेक्ष रहती है, या इसी तरह हमें जीवन चलाना है। धन्यवाद।